नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां करबला के शहीदों की याद में रात भर हुई शबेदारी। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां सांसद विजय हासंदा पहुंचे पाकुड़ परिसदन, लीगल तरीके से पत्थर उद्योग करने की दी सलाह। साथ ही रूबरू होंगे प्रतापगढ़ की खबर से, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के साथ सीडीओ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद फतेहपुर मुख्यालय कजियाना में करबला के शहीदों की याद में सारी रात हुई शबेदारी। जनपद रायबरेली, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज की अंजुमनों ने करबला की शहादत पर कलाम पेश किए। फतेहपुर की अंजुमन सक्काए हरम से साहिब बयाज एडवोकेट जैन फतेहपुरी ने शानदार कलाम पेश किए। वहीं फतेहपुर के मशहूर शायर भाजपा नेता फैजान रिजवी ने करबला की शान में शानदार कलाम पेश किए। इस मौके पर मशहूर शायर रहेजर उर्फ मोनू फतेहपुरी जुलूस के साथ मौजूद रहे। आपको बताते चले कि आज से 1400 साल पहले करबला की यजीद नामक अत्याचारी ने रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को भी राहे हक में कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने 72 वफादार साथियों के साथ यजीद के 9 लाख की फौज को पराजित करके साबित कर दिया कि देखो, तादाद चाहे जितनी ज़्यादा हो, जीत हमेशा हक की होती है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। पाकुड़ राजमहल लोकसभा सांसद विजय हासंदा शनिवार को पाकुड़ परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित पदाधिकारी को लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान करने का दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सांसद विजय हासंदा ने मीडिया से प्रेस वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन से किसी को दिक्कत हुई है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है। कहा कि केंद्र सरकार लोगों को मूलभूत मुद्दों से भटका रही है। जब प्रेस वार्ता में सांसद से बंद पड़े पत्थर उद्योग के संबंध में पूछा गया तो सांसद ने लीगल तरीके से पत्थर उद्योग करने की सलाह दी और कहा कि झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने के बाद सीटीओ प्रक्रिया पहले से सरल बनाई गई है। जो लीगल तरीके से पत्थर उद्योग चला रहे हैं उन्हें 100% सहयोग करने का प्रयास करेंगे। जो अनलीगल तरीके से पत्थर उद्योग चला रहे हैं उनसे लीगल प्रक्रिया में काम करने की अपील की। सांसद ने कहा कि अगर सीटीओ बनाने में किसी को कोई परेशानी हो रही है तो उनकी मदद के लिए वे हमेशा तैयार हैं। सकता हूं कि हमारे सरकार आने के बाद जो है सीटीओ प्रक्रिया जो पहले बहुत जटिल थी वो सरल की गई। जहां तक लीगल का सवाल है वहां पे हम लोग 100% उद्योग को समर्थन करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। इल्लीगल अगर जो चल रहा है वो ना तो हमारे यहाँ के सरकार को, ना यहाँ के रोजगार को, ना यहाँ के रेवेन्यू को मदद करता है, वो कुछ लोग तक ही सीमित रह जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग भी कार्य करना चाहते हैं वो लीगल तरीके से आए। सीटीओ मिलने में अगर किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पास आए। अब 5 वर्ष तक का सीटीओ हम लोग दिलवा रहे हैं ताकि बीच में कहीं कार्य करने में किसी तरह की बाधा ना आए। जो भी आदेश एनजीटी के तरफ से निर्देशित किए गए हैं उसको सबों को अनुपालन करना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार के तरफ से लीगल बिजनेस को बढ़ावा देने में 100% यहाँ के प्रशासन द्वारा भी पूरी तरह से मदद किया जाए। और इलीगल जो कर रहे हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि मुख्य धारा से जुड़े पूरी तरह से मदद की जाएगी। सर, लंबे समय इंडिया गठबंधन से किनको भी अगर दिक्कत हुई है तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए प्लस है कि हम लोग सही राह पे चल रहे हैं, सही मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं और जो इस देश के लोगों की, आम जनमानस की जो मनोस्थिति है या मनोभाव है उसको सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार के समक्ष अब विकल्प नहीं है
कि वो सही ढंग से काम करे, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा जो है जनता भी अब देख रही है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे अलग भटक करके या भटकाने का लगातार जो है सत्ता दल के लोगों का प्रयास हो रहा है, लेकिन जनता भी उस बात को समझ रही है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पट्टी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित किया गया। जिलाधिकारी के साथ सीडीओ ईशा प्रिया भी मौजूद रही। शुक्रवार को 168 प्रार्थना पत्र विभिन्न मामलों को लेकर दिए गए थे। शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम व सीडीओ की मौजूदगी में सभी प्रार्थना पत्रों को सुना गया। राजस्व के 6 व दूसरे विभागों से संबंधित 2 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी 160 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों के पास निस्तारण के लिए भेज दिया गया। एसडीएम पट्टी देशदीपक सिंह, सीओ पट्टी दिलीप सिंह, तहसीलदार मनोज कुमार राय, खंड विकास अधिकारी पट्टी मधुकर शुक्ला, कोतवाल नंदलाल सिंह, कंधई थानाध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर, AWBN हरिलाल सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सपा नेता राजेश कश्यप पार्टी के प्रचार प्रसार एवं पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने हेतु 2 दिनों के दौरे पर ग्राम नवादा सोनबरसा में पहुंचे। गांव में भ्रमण के दौरान ग्राम वासियों को पार्टी की नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार किया। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता विनोद यादव की रिपोर्ट। राज्य शासन के निर्देश अनुसार कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत लीना कोसम के निर्देशन में सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत ओड़गी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रणवीर साय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ कराया। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्य रूप से जनपद स्तर पर स्वच्छता शपथ, स्वच्छता श्रमदान किया गया। स्वच्छता ही सेवा के तहत सभी लोगों को शपथ दिलाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियां कराए जाने हेतु जानकारियां दी गई, जैसे धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्थल, नदी नालों तालाब, पर्यटन स्थल, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, पंचायत भवन में साफ सफाई एवं स्वच्छता संवाद, स्वच्छता रैली, स्वच्छता चौपाल एवं सभी लोग शौचालय का उपयोग करें एवं कूड़ा करकट कचरा आदि का सही तरीके से निपटाने के बारे में समझाया गया। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बांदा जनपद के बबेरू तहसील सभागार में शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता पर संपन्न किया गया, जिसमें कुल 98 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 2 प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपकर 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर ज्यादातर प्रार्थना पत्र जमीनी विवाद, राशन सामग्री, अन्ना पशुओं की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या एवं समाज कल्याण विभाग व पुलिस से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। ज़्यादातर राजस्व के मामले थे, लेकिन अन्य विभागों के भी मामले थे, जैसे कि राशन कार्ड ना मिल पाना, बिजली विभाग की समस्याएं थी, इस तरह के मामले थे। बिजली विभाग को समस्या है कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग परेशान हो उसमें किस प्रकार की कार्रवाई? सबको कड़ी चेतावनी दी गई है कि सबका फोन 24 घंटे ऑन रहना चाहिए और उठना भी चाहिए। अब यदि कोई आगे भी समस्या आती है तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैम, नगर में अन्ना गवर्नमेंट से घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका आज आना था तो सबको बंद कर दिया गया है, ऐसा क्या है? नहीं, मेरे को आज तो आना था, लेकिन कार्रवाई कई दिनों से लगातार चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, कल से भी बहुत सुधार हुआ है। मैं इस चीज को पर्सनली मॉनिटर कर रही हूँ। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि कहीं भी आपको अन्ना गवर्नमेंट छुट्टा पाए जाते हैं, आप तुरंत उसकी फोटो व्हाट्सएप करिए लोकेशन सहित, और हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। बांदा से सीनू संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। जहां एक तरफ सरकार अन्न महोत्सव मनाती है, वहीं गरीबों के राशन पर डीलर ही डाका डाल रहे हैं। हर कार्ड पर 1 से 2 किलो की लगातार कटौती की जा रही है। वहीं विरोध करने पर कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जाता है। हालात ये हैं कि कोई शिकायत करता है तो उसका कार्ड ही निरस्त करा दिया जाता है। पूरा मामला सुमेरपुर के बाकी रोड बसंत नगर वार्ड 5 में स्थित श्री कृष्ण नाम से सरकारी राशन डीलर द्वारा
राशन कम दिए जाने की शिकायतें हर महीने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रही हैं। राशन उपलब्ध कराने के लिए भले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था कर दी हो, परंतु गरीबों के राशन पर डाका बंद नहीं हो सका है। हक के लिए कार्ड धारकों को जूझना पड़ रहा है और इसके बावजूद डीलरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसमें कार्ड धारक दर्ज यूनिट के हिसाब से राशन मांग रहे हैं। वहीं डीलर धमकी दे रहा है कि ना पूरा राशन दूंगा और कार्ड भी निरस्त करा दूंगा। मंत्री विधायक अफसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। उपभोक्ताओं को कम राशन देने का आरोप होने के बावजूद भी आपूर्ति विभाग मौन व्रत धारण किए हैं। क्या मामला है? टाइम से खुलता है, टाइम से बचता है। कौन सा सरकारी है, कौन सा राशन है? हमें का पता नाम का है। और एक यूनिट के हिसाब से जितना दिया जाता है कांटे के हिसाब से घर जाके कांटा करते हो, कम निकलता है? थोड़ा बहुत कम निकलता है, ज़्यादा विशेष कम नहीं। लगभग कितना निकलता है? 300 ग्राम या 400 ग्राम तक। क्या समस्या बताओ? यहाँ से आप राशन लेके जाते हैं, जितना कांटा ये तौल के देते हैं एक यूनिट के हिसाब से, कितना देते हैं एक यूनिट को? 5 किलो। और घर जाते हैं आप कांटा करते हैं तो उतना ही निकलता है? गल्ला में आधा किलो कम में करता है। 5 मिलता है 25 किलो। कितने यूनिट के हिसाब से मिलता है? 5 यूनिट। जैसे आप लोगों का कांटा घर में जाते हैं कांटा करते हैं, कम निकलता है गेहूँ, हाँ। तो इसकी शिकायत नहीं आपने की है किसी से? हमें नहीं अभी की। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा भाई क्या लेने आए हो वहाँ पे? राशन कितना राशन मिलता है? 12 किलो। कितने लोगों को? 3 यूनिट। यहाँ से जो राशन मिलता है कितने किलो मिलता है? पूरा 12 किलो मिलता है। यहाँ से घर जाते हो तो कांटा करते हो, पूरा निकलता ही निकलता है? नहीं, आधा कम निकलते हैं। आधा किलो किलो भर कम निकलते हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की है? नहीं। क्यों? खाद्य विभाग अधिकारी को एक बार फ़ोन करना, अवगत कराना चाहिए प्रशासन अधिकारी को। इस राशन वाले से नहीं बोला कि आप कम क्यों देते हैं? नहीं, तो ये बोला कम निकलते हैं, काम आज निकलते हैं। किसी तरह की धमकी देता है क्या? हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में प्रयागराज पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। झूसी इलाके में पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और एक बदमाश नीरज बंजारा के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जबकि दूसरे बदमाश किशन यादव के दाहिने पैर में गोली लगी है। 2 अन्य बदमाशों शंकर यादव और काशी बंजारा को भी मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों की कब्जे से लूटे गए रुपए और असलाहा बरामद किए हैं। घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए SRN अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी कई लूट में ये अपराधी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार और घायल बदमाशों से पूछताछ कर रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर देर रात आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में श्रद्धालु से भरी बस सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। बस पलटने से लगभग 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि शेष श्रद्धालुओं को मामूली चोटें होने के कारण उनका उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। घटना की सूचना पर CMS महेंद्र मौर्य समेत शहर कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ देर रात तक जिला अस्पताल में मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। कहाँ रहती है आप? सरौरा। और क्या हुआ है आपको? सर, हम लोग मनगढ़ मंदिर से वापस आ रहे थे, अचानक रास्ते में जानवर सामने आ गया। उसको बचाने के चक्कर में हम लोगों की बस मतलब खाई में चली गई। कितने लोग थे बस में? टोटल 20 लोग। कितने लोगों को चोट आई है? सर, 2-3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, बाकी कुछ लोगों को नॉर्मल चोटें आई हैं। यही सब हुआ है? जी सर, एक बस हादसा हुआ है, कितने लोग घायल हैं, क्या है? देखिए, एक यात्री बस जो यात्रियों को लेकर मनगढ़ से लौट रही थी, इलाहाबाद रायबरेली हाईवे पर हादसा हुआ है और उसमें 8 यात्री भर्ती हैं। एक को गंभीर चोट आई है और बाकी को माइनर चोटें आई हैं।
और सारे लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन एक जो हेड इंजरी है उसको ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको संभवतः रेफ़र किया जाएगा। कंसल्टेंट ने देख लिया है और बाकी सारे लोग ठीक हैं, सबको माइनर चोटें हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव अंतर्गत विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत सिंघनापुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गाजे बाजे के साथ एक तिरंगा यात्रा निकालकर ग्राम भिखारी खेड़ा, करसे मऊ और सिंघनापुर के प्रत्येक दरवाजे जाकर मोहान विधायक ब्रजेश कुमार रावत ने अमृत कलश में मिट्टी की भिक्षा मांगी। सर्वप्रथम प्राइमरी स्कूल करसे मऊ की प्रधानाध्यापक शोभिता दुबे ने स्कूली बच्चों के साथ सरस्वती मंदिर की मिट्टी अमृत कलश में देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद तीनों ग्रामों की मिट्टी लेकर पंचायत भवन में ग्राम प्रधान तारावती पाल की अध्यक्षता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक ब्रजेश रावत ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि आपके खेतों और हर आंगन की मिट्टी अमर शहीदों की स्मृति में बनने वाले अमृत वाटिका में दिल्ली जा रही है। पूरे कार्यक्रम का संचालन जहां प्रधान पुत्र पुत्तन लाल पाल ने किया, वहीं तिरंगा यात्रा और जनसभा में प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार, दीपू सिंह, दीपक त्रिवेदी, अमित तिवारी, प्रवीण गुप्ता, पंकज सिंह, लाला, अमरलाल सोनी, अनामिका, लीलावती, कलावती, मधु, बिंदाराम प्रसाद आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्नाव से सीनू संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।